गाइज सबसे पहले तो यार ये बताओ कि आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। लॉकडाउन के ये 7 वीक तो खैर मूवी गॉर्स वालों के लिए अच्छे ही रहे होंगे। एनीवे इसी बीच मैंने पार्क शिन हाई की अपकमिंग थ्रिलर मूवी द कॉल का ट्रेलर देखा, जो कि बताया जा रहा है कि ये मूवी कोरिया सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज में से एक बनेगी। अब वो तो वक्त ही बताएगा। एनीवे आज हम बात करने जा रहे हैं पार्क शिन हाई के उन सारे ड्रामाज एंड मूवीज के बारे में जिस किसी में भी उसने अपना योगदान दिया है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। पार्क शिन हाई के करियर की शुरुआत 2003 में स्टेरीवे टू हेवन नामक ड्रामा से हुई थी। वेल दिस ड्रामा इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ड्रामा इन कोरियन ड्रामा हिस्ट्री। हालांकि मैंने इस ड्रामा को देखा नहीं है, बट रिव्यूज और रेटिंग तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। एनीवे 2003 में शॉर्ट अपीयरेंस के बाद पार्क शिन हाई ने और भी बहुत टीवी सीरीज और मूवीज में रोल प्ले किया, बट ज्यादातर ड्रामाज में उसका साइड रोल ही हुआ करता था। सो आफ्टर 4 ईयर ऑफ स्ट्रगल 2007 में उसे एक हॉरर फिल्म में कास्ट किया गया। जैसा कि मूवी की टाइटल से समझ आ रहा होगा कि ये मूवी 2 जुड़वा बहनों के बारे में है। बस फर्क इतना होता है कि एक बहन जिंदा इंसान होती है और दूसरी एक डरावनी भूतनी। तो यार मूवी ज्यादा हिट तो नहीं रही, बट मुझे इसकी स्टोरी पसंद आई है। थोड़ी मिस्ट्री और थोड़ा हॉरर। प्रिंस आर्ट्स एक्चुअल में 2006 AF ड्रामा प्रिंसेस आर्ट्स का ही सेकेंड वर्जन है। जहां प्रिंसेस आर्ट्स एक हिट ड्रामा था, वहीं प्रिंस आर्ट्स एक फ्लॉप ड्रामा साबित हुआ। ड्रामा का थीम था रॉयल्टी, क्राउन एंड नोबल्स। स्टोरी सेटअप की गई है एक ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड में जहां कोरिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम फॉलो करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोले तो ऐसा सिस्टम जहां राजा महाराजा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से बंधी होती है। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, बेल्जियम एक्सेट्रा। एनीवे इस ड्रामा में पार्क शिन हाई एक टीनेज लड़की का रोल निभाती है जो कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी होती है। हालांकि ड्रामा की रेटिंग बहुत कम मिली है, बट इसके बावजूद ये ड्रामा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वन ऑफ द मोस्ट सर्च एंड लाइक ड्रामाज में से एक है। एक मूवी और एक ड्रामा में लीड रोल निभाने के बावजूद पार्क शिन हाई अब भी नॉन फेमस सेलिब्रिटीज में से एक थी। फिर 2009 में पार्क शिन हाई को एक जेंडर बेंडर थीम ड्रामा में कास्ट किया गया जिसका नाम है यू आर ब्यूटीफुल। कहानी सिंपल ही है। एक लड़की क्रॉस ड्रेसिंग करके फेमस बॉय बैंड ग्रुप ज्वाइन कर लेती है, लेकिन लड़का बनके। फिर क्या इवेंचुअली एक एक करके उसके 3 बाकी कॉलीग्स उसे पसंद करने लगते हैं। यहाँ से शुरू होता है कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक रोमांटिक कॉमेडिक सिचुएशन। ये पर्टिकुलर ड्रामा कोरिया में बहुत पॉपुलर रहा और बहुत जल्द ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के थ्रू इसे बाकी देशों में भी लॉन्च किया गया, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ ड्रामा को पॉपुलैरिटी मिली, इसके साथ साथ पार्क शिन हाई को भी एक्नॉलेजमेंट मिलने लगी। इस ड्रामा को तकरीबन 10 साल बीत गए हैं और उस दिन के बाद पार्क शिन हाई को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। 2011 में पार्क शिन हाई को एक म्यूजिकल रोमांस ड्रामा में कास्ट किया गया। ऐसा नहीं है कि 2010 में वो खाली बैठी हुई थी, कि बजाय 2010 के टाइम पीरियड में उसने कुछ ड्रामाज में केमियोज और 2 मूवीज में एज अ सपोर्टिंग कास्ट काम किया, जिसमें से एक केमियो 2010 में एयर हुआ ड्रामा माय गर्लफ्रेंड इज गुमी हूं में भी था। इसके अलावा उसने 2010 में रिलीज हुई मूवी साइरेनो एजेंसी में भी काम किया, जो रिलीज होने के टाइम तो फ्लॉप साबित हुई थी, बट आगे चल के मूवी सुपर हिट कैटेगरी में आ गई, यानी कि स्ट्रीमिंग ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आई थी। खैर बात करते हैं इस ड्रामा की हार्ट स्ट्रिंग, जिसे कि यू हैव फॉलन फॉर मी नाम से भी जाना जाता है। इस ड्रामा की स्टोरी तो एवरेज ही थी, बट इस ड्रामा की OST शानदार है। इनफैक्ट एक OST तो अब भी मेरी सॉन्ग लिस्ट में एडेड है। जितना ये ड्रामा कोरिया में पॉपुलर नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो जापानीज ऑडियंस ने इसे पसंद किया। इसी के चलते शिन हाई ने एक ताइवानीज ड्रामा में भी काम किया, हायते द कॉम्बैट बटलर, जो कि एक जापानीज शोनेन मांगा पे बेस्ड ड्रामा है। उसी साल उसे पॉपुलर एशियन स्टार का खिताब भी मिला।
ये ड्रामा टीवी एंड फ्लावर बॉय सीरीज की थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ड्रामा का जेनर की बात करें तो एक रोम कॉम बेस्ड सीरीज है जो कि एक वेबटून पे आधारित है। कहानी में पार्क शिन एक शाय और इंट्रोवर्ट गर्ल की भूमिका निभा रही है। उसका एक क्रश होता है जो कि उसकी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहता है, जिसे कि वो रोज छुप छुप के देखा करती थी। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक कंप्यूटर जीनियस से होती है और उसके बाद तो कहानी पूरी पलट जाती है। इस ड्रामा में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बोले तो उस चीयरफुल लड़की का है जो कि उसकी लाइफ में अचानक प्रकट हो जाता है। कहा जा सकता है कि ये ड्रामा एक लाइट हार्टेड सीरीज है जिसे देखने में मजा तो आता ही है। 2013 पार्क शिन हाय की लाइफ का गोल्डन पीरियड चल रहा होता है। बैक टू बैक उसकी करियर में एक से बढ़कर एक अचीवमेंट्स ऐड हो रहे होते हैं। 2013 में ही पार्क शिन हाय ने एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म में काम किया जिसका नाम है मिरेकलस सेल नंबर 7। मूवी साउथ कोरिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक है। इसके अलावा 2013 में ही पार्क शिन हाय को मौका मिला एक फैमिली ड्रामा में काम करने का, वो भी ली मिन हो के अगेंस्ट में। ड्रामा का नाम ऑफ कोर्स सभी जानते ही होंगे। द ड्रामा टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट व्यूड ड्रामा इन एशिया। और रही बात पीक रेटिंग की तो इसे 28.6% रेटिंग मिली और अभी का सिनेरियो देखा जाए तो 10% रेटिंग भी बहुत होती है। Here comes the drama जिसने कि मुझे कोरियन ड्रामास का फैन बनाया। In my aspect, this drama is perfect in all sense। चाहे बात करें क्राइम थ्रिलर स्टोरी की या फिर लव ट्रायंगल की या फिर फैमिली ड्रामा की, इन ऑल एस्पेक्ट दिस ड्रामा स्टैंड्स हाई। हाँ यार, ये मेरा फेवरेट ड्रामा है इसलिए इतनी तारीफ कर रही हूँ। एनीवे, मुझे नहीं लगता इस ड्रामा के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है। इन शॉर्ट, कहानी बेस्ड एक लड़की के अराउंड जिसकी फैमिली को मीडिया की लापरवाही की वजह से काफी कुछ सुनना पड़ता है। बेसिकली इस ड्रामा में मीडिया का काला सच दिखाया जाता है। इसके अलावा कहानी फोकस्ड है एक फिक्शनल डिसऑर्डर पे जिसमें एक इंसान को हिचकी आती है अगर वो झूठ बोलता है तो। खैर, सारा माजरा इस पेडो के डिसऑर्डर की वजह से ही हुआ होता है। ये मूवी एक हिस्टोरिकल कल्चर बेस्ड पॉलिटिकल ड्रामा है एंड आई गेस ये एक लौती मूवी होगी जिसमें पार्क शिन हाय का हिस्टोरिकल अपीयरेंस दिखाया गया है। इस मूवी में शिन हाय का रोल एक एलिगेंट और कंजर्वेटिव क्वीन का होता है। और रही बात कहानी की तो ये टोटल सियाप्पा दो फेमस टेलर्स के बीच राइवलरी फाइटिंग का है। कह सकते हैं कि ये मूवी ट्रेडिशनल फैशन को आउटशाइन करती है। इस ड्रामा में पार्क शिन हाय की एक्टिंग और एक्शन दोनों देखने लायक है। इस ड्रामा में वो एक न्यूरो सर्जन होती है और न्यूरो सर्जन बनने से पहले वो एक स्पॉइल्ड ब्रैट होती है। वो तो भला उसके स्कूल के बायोलॉजी टीचर का जो कि उसे काबिल बना देते हैं। टेरिबल पास्ट की वजह से उसकी पर्सनैलिटी गैंगस्टर टाइप होती है। आई विल रेदर से बेडेस्ट पर्सनैलिटी होती है। डॉक्टर होंग जी होंग उसका मेंटर और लव इंटरेस्ट दोनों होते हैं। इस तरह ड्रामा में एक स्वीट लव स्टोरी भी देखने को मिल जाती है। इस मूवी को मैंने पार्क शिन हाय के रेयर मूवीज के कलेक्शन में रखा है क्योंकि ये उन स्पेसिफिक मूवीज में से एक है जिसमें हमें शिन हाय का एक अनयूजुअल अवतार देखने को मिलेगा। जैसा कि उसे हमेशा से रोमांटिक ड्रामा स्टोरी के लिए जाना जाता है, बट इस मूवी में उसका कैरेक्टर एक हार्डकोर डिफेंस लॉयर का होता है। कुछ मूवी होती है ना जिनकी स्टोरी टोटली सीरियस होती है और कहानी में थोड़ा भारीपन दिखता है, ये कुछ उन मूवीज में से एक ही है। वैसे तो ये मूवी 2013 रिलीज चाइनीज मूवी साइलेंट फिटनेस की ऑफिशियल रीमेक है, बट फैंस को तो क्या ही करना है। वैसे 2007 में रिलीज हुई हॉरर मूवी इविल ट्विन्स भी इसी रेयर मूवीज की कैटेगरी में आती है क्योंकि गीले बालों वाली चुड़ैल हर मूवी में कहाँ देखने को मिलती है। Every single day 2018 के एंड में हमें देखने को मिला एक साइंस फिक्शन फैंटेसी ड्रामा द मेमोरीज ऑफ द अलहम्ब्रा पैलेस। कहानी बेस्ड है एक हाई ग्राफिकल वर्चुअल रियलिटी गेम पे जिसमें प्लेयर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस ड्रामा में पार्क शिन हाय के दो रोल होता है, एक तो गेम मेकर की बिग सिस्टर का और दूसरा गेम कैरेक्टर एमा का। वैसे इस ड्रामा की मिक्स रेटिंग है। कुछ लोगों को ये ड्रामा इसलिए भी पसंद नहीं आया क्योंकि कहानी बेतुकी और बेसलेस थी।
बट जो भी हो, ड्रामा कमर्शियली हिट साबित हुआ और सरप्राइजिंग फैक्ट तो ये है कि 10% पीक रेटिंग होने के बावजूद इस ड्रामा ने केबल रेटिंग के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, क्योंकि इस ड्रामा के हर एक एपिसोड को नंबर 1 की रैंकिंग मिली है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं पार्क शिन हाई के अपकमिंग थ्रिलर कम हॉरर मूवी कॉल के बारे में। जैसा कि ट्रेलर देखने से पता चल रहा है, दिस स्टोरी इज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ टाइम ट्रेवल फिनोमिना। अगर आप लोगों ने 2000 रिलीज साइंस फिक्शन मूवी फ्रीक्वेंसी देख रखी है तो इस मूवी की स्टोरी को आप लोग और अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे। बेसिकली इस मूवी की कहानी फोकस्ड है एक फोन कॉल पे जो कि 20 साल पास से आता है। उस फोन कॉल के जरिए पार्क शिन हाई को कुछ ओमियस फैक्ट्स पता चलते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसी फ्लैट से लिंक्ड है जिसमें वो रहती है। तो अब शिन हाई के पास एक मौका होता है पास्ट को बदलने का। सो लेट्स सी गाइस ये मूवी कितना कारगर साबित होती है। तो गाइज लिस्ट यही एंड होती है। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही फ्रीक्वेंट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो करना ना भूले। For more Asian news and stuff, visit our another channel Star Stock, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी उताकू बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइज।